हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन एंड अकोमोडेशन। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया था स्टूडेंट्स? ह्यूमन आई के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आप सभी को पता ही है कि ह्यूमन आईज़ में जो मेन पार्ट्स हमने स्टडी किए थे, यहाँ पर डायग्राम भी हमने बनाया था। कॉर्निया, ठीक है, जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। और कॉर्निया, उसके बाद आपने बताना है कि अगर कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही है तो वो एंटर कैसे होगी आइज में? थ्रू कॉर्निया। तो कॉर्निया से ही लाइट सबसे पहले कहाँ से एंटर होगी? थ्रू कॉर्निया। तो वैसे ही जो एक यहाँ पर आइरस होगा, आइरस आपको मालूम है कि, और आइरस के बीच में क्या होगा? एक तरह से होल होगा, और उस होल को हमने क्या नाम दिया था? प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल इज ए होल इन द मिडल ऑफ द आइरस। और ये जो प्यूपिल होगा ये कैसा अपीयर होता है? ब्लैक अपीयर होता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी लाइट क्या नहीं होती है? रिफ्लेक्ट नहीं होती है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर क्या है? एक कन्वेक्स लेंस है जिसे हम आई लेंस भी कहते हैं। और आपने बता देना है कि ये जो आई लेंस है इसको कौन इस अपनी पोजीशन पर हेल्ड करता है? विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। तो स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि ये जो सिलियरी जो मसल्स हैं ये क्या करती हैं? ये फोकल लेंथ को चेंज करती है, कि जो उसकी कन्वर्जिंग जो पावर होती है वो लेंस की क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको स्टडी करवाया है, और वर्किंग के बारे में भी बताया था हमने कि कैसे कैसे इसकी वर्किंग होगी। तो पूरा आपने डिटेल में स्टडी करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन एंड अकोमोडेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हमें पता लग गया है कि जो नॉर्मल जो ह्यूमन आई होती है, मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ, कि नॉर्मल जो ह्यूमन आई होती है वो क्या करेगा? जो डिस्टेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और साथ में जो कोई ऑब्जेक्ट नियर बाई है उसके, तो वो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली क्या कर लेता है? वो देख पाता है। एक जो नॉर्मल जो आई है, अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर भी लाई कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, और साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में लाई कर रहा है, तो वो क्लियरली वो क्या कर रहा है? देख पा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने बताना है कि जो ह्यूमन आई है वो फोकस कैसे करेगी? ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कैसे करेगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा दूर भी हो सकता है, पास में भी हो सकता है। ये इस तरह की जो वेरियस जो डिस्टेंसेस में जो ऑब्जेक्ट लाई कर रहे हैं, तो ह्यूमन आई कैसे फोकस करेगा? क्या होगा उसमें? तो आपने बताना है कि जो फोकस, ठीक है, अगर जैसे कोई डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसकी इमेज कैसे फोकस हो रही है? रेटिना पर। रेटिना पर फोकस कैसे हो रही है इमेज? क्योंकि जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस की वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है फोकल लेंथ। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल, ये जो मसल्स होती हैं इसकी हेल्प से क्या होगा? ये जो कन्वेक्स लेंस हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसकी हेल्प से जो फोकल लेंथ होगी इसकी चेंज होती रहेगी। जब चेंज होती जाएगी तो उस वजह से क्या होगा? जो इमेज होगी वो कहाँ पर फॉर्म होगी? रेटिना पर फॉर्म होगी। तो फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है कन्वेक्स लेंस की? विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। तो जो सिलियरी जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो किसी भी आई लेंस की थिकनेस को क्या करता है? वो चेंज करता है, और उसकी वजह से जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज होगी, और जो कन्वर्जिंग जो पावर होती है आई लेंस की वो क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो मैं यही कह सकती हूँ कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है? द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना by changing the focal length of its lens is called accommodation। तो हम बता सकते हैं कि जो आपने बताना है कि ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस पर भी हो सकता है,
और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो सकता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जो इमेज जो फॉर्म हो रही है रेटिना पर, वो कैसे फॉर्म हो रही है, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ह्यूमन जो आई होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट्स अब वेरियस डिस्टेंसेस पर हो सकते हैं, तो जो हमारी आईज है वो कैसे इमेज को फोकस करेगी, रेटिना पर इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो ये इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में इसमें स्टडी करना है। अब सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। अगर मान लो कोई ह्यूमन आई है, वो कहाँ देख रहे हैं, इन्फिनिटी, क्योंकि जो डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट लेंगे हम, उसका जो डिस्टेंस लेंगे वो इन्फिनिटी लेंगे नॉर्मल आई के लिए। व्हेन आई इज लुकिंग एट ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर आईज देख रही है तो उस केस में क्या होगा, जो सिलियरी जो मसल्स होती हैं वो फुली रिलैक्स्ड होती हैं, फुली क्या होंगी, वो रिलैक्स होंगी। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पर है, मतलब उस डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी मान कर चलेंगे, और उस केस में क्या होगा, जो सिलियरी जो मसल्स होंगी वो फुली रिलैक्स्ड हो जाएंगी, और उसकी वजह से जो कन्वेक्स जो लेंस है, जो आई जो लेंस है वो लेस कन्वेक्स बन जाएगा, मतलब थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और उस पोजीशन में क्या होगा, जब आई लेंस थिन होगा तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमें मालूम है कि मैक्सिमम होगी उस पोजीशन पर, क्योंकि उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, मिनिमम होगी। और आपने बता देना है कि एक तरह से डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट लाई कर रहा था उसकी इमेज भी कहाँ पर फॉर्म हो रही है, रेटिना पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जब आई किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रही है तो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं अनअकोमोडेशन, बिकॉज इट इज़ ए रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ द आई। तो मैं अभी आपको एक डायग्राम यहाँ पर बता रही हूँ कि जब आई कहाँ पर फोकस कर रही है, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमें पता है कि यहाँ पर ये कॉर्निया होगा, और इस तरह बना देंगे हम। और रिलैक्स्ड पोजीशन पर होगी, सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड। अभी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहाँ पर फॉल करेगी, आई लेंस के ऊपर फॉल करेगी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो उस केस में क्या होगा, इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ये क्या है, रेटिना। तो ये जो हमारे पास जो आई लेंस है ये कैसा होगा उस कंडीशन में, जब सिलियरी जो मसल्स होंगी जब रिलैक्स होंगी, तो उस केस में क्या होगा, ये जो आई लेंस होगा दिस विल वेरी थिन, आई लेंस थिन होगा। जब थिन होगा तो इसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, इस पोजीशन में मैक्सिमम होगी, और कन्वर्जिंग पावर इसकी क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इस तरह की स्टेट को हम बोलते हैं अनअकोमोडेशन,
अकॉमोडेशन। अब स्टूडेंट्स ये तो था कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, वो इन्फिनिटी में लाई कर रहा है। लेकिन जब सेम आई किसके ऊपर फोकस करेगी, जब कोई ऑब्जेक्ट है नियर में ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो सिलियरी जो मसल्स होंगी आईज की वो टेंस हो जाएंगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो आई लेंस होगा, आई लेंस बिकम्स थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ज़्यादा कन्वेक्स शो करेगा। तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी हमें मालूम है डिक्रीज़ होगी, और जैसे ही फोकल लेंथ डिक्रीज़ होगी तो उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और इट कैन फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट टू द रेटिना। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी सेम यहाँ पर भी मैं डायग्राम बना रही हूँ सेम आई के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो नियर है और अब जो सिलियरी जो मसल्स होंगी वो कैसी होंगी, टेंस। इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज नॉट लाइंग इन इन्फिनिटी, कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जब यहाँ नियर बाय ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई कर रहा है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये जो कन्वेक्स लेंस है, आई लेंस है, ये कैसा हो रहा है, थिक हो रहा है। यहाँ पर थिन हो रहा था क्योंकि यहाँ पर सिलियरी जो मसल्स हैं वो फुली क्या हैं, रिलैक्स्ड हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, किसी डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, इन्फिनिटी डिस्टेंस हम लेंगे, और यहाँ पर जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस रहेगा लेंस से, आई लेंस से, वो 25 सेंटीमीटर रहेगा। तो उस केस में जो सिलियरी जो मसल्स होंगी आइज़ की वो कैसी हो जाएंगी, टेंस हो जाएंगी। जब टेंस हो जाएंगी तो आपने बता देना है कि उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो आई लेंस होगा वो थिक हो जाएगा और फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ से पहले ये डाइवर्ज हो रही थी, अब कन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करने के बाद इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, रेटिना पर। ये तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर, इस कंडीशन को व्हेन द आई लेंस बिकम्स मोर कन्वेक्स टू फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट, द आई इज सेड टू बी अकॉमोडेटेड। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे अकॉमोडेटेड। तो दोनों कंडीशन में हम यहाँ मैं बता रही हूँ कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, तो जो सिलियरी जो मसल्स होती हैं हमारी आइज़ की वो फुली रिलैक्स्ड हो जाएंगी। उसकी वजह से ये जो आई लेंस है वो कैसा हो जा रहा है, थिन हो रहा है। थिन हो रहा है तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो बढ़ेगी और कन्वर्जिंग पावर इसकी क्या होगी, कम होगी। जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो नियर बाई डिस्टेंस पर लाई कर रहा है तो उस केस में यहाँ पर देखो ये जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट से पहले वो डाइवर्ज हो रही हैं। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस क्या हो रहा है, थिक हो रहा है, मोटा हो रहा है, क्योंकि जो सिलियरी जो मसल्स हैं वो कैसी हो रही हैं, टेंस हो रही हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ लाई, नियर बाई डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, और जो डिस्टेंस है वो हम 25 सेंटीमीटर के अराउंड यहाँ पर लेंगे। और उसके बाद इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, लेकिन इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ रही है क्योंकि रेटिना पर इमेज यहाँ पर ये कन्वर्ज कर रहा है। और यहाँ पर इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है स्टूडेंट्स, रेटिना पर क्या हो रही है, ये इमेज एक तरह से फॉर्म हो रही है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो एबिलिटी है आई की फोकस करने की डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट की और साथ में नियर बाई ऑब्जेक्ट की ऑन द रेटिना,
क्या हो रहा है दोनों केस में, फोकल लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर क्या हो रही है, लेंस की चेंज हो रही है, क्योंकि जब लेंस हमारा थिन है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है, जब हमारा आई लेंस थिक है तो उस केस में फोकल लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जब आई लेंस थिन है तो इसकी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो रही है, जब आई लेंस क्या है, थिक है तो इसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो रही है। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस the distance object as well as nearby object by changing its focal length। focal length क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एक केस में जो सिलेरी जो मसल्स हैं, सिलेरी मसल्स हैं, एक केस में रिलैक्स्ड फॉर्म में हैं और एक केस में क्या हो रही हैं, वो टेंस हो रही है। उसी की वजह से जो आई जो लेंस हैं उनकी जो फोकल लेंथ हो रही है वो क्या हो रही है, कम और ज़्यादा हो रही है, और उसी की वजह से ही इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, रेटिना पर फॉर्म हो रही है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल भी यही बताया था कि अगर हम एक कोई कैमरा हम ले रहे हैं तो कैमरा में जो फोकल लेंथ होती है वो फिक्स होती है, उसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो फोकल लेंथ क्या है, फिक्स की हुई है। लेकिन जो ह्यूमन जो आई है उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। ये एक डिफरेंस है। तो सिलेरी मसल्स का यही काम है कि फोकल लेंथ को कम और ज़्यादा करना ह्यूमन आईज में। ये एक हम किसकी बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन आई की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने यही कंक्लूजन निकाला है कि बी ऑब्जर्व दैट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। जो फोकल लेंथ है वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स सच दैट द शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशन। अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, हमें पता है, फ्रॉम द आई आर फॉर्म्ड ऑन द रेटिना सच दैट एक तरह से शार्प इमेज ही उस ऑब्जेक्ट की फॉर्म हो रही है रेटिना पर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। क्या कहेंगे हम उसको, अकोमोडेशन। और इमेज कैसी बनती है स्टूडेंट्स, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने नियर पॉइंट की हम बात करेंगे। नियर पॉइंट, एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट, द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम एन आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड सो दैट इट्स शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज नोन एज नियर पॉइंट ऑफ द आई। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम बिल्कुल पास में रख रहे हैं, उसकी शार्प इमेज कहाँ पर बन रही है, रेटिना पर बन रही है, तो इस तरह के पॉइंट को ही हम क्या कह रहे हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो नॉर्मल जो आई के लिए जो डिस्टेंस रहेगा नियर पॉइंट के लिए वो रहेगा 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। कितने डिस्टेंस पर रहेगा स्टूडेंट्स, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो इस तरह के डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दिस type of distance is known as least distance of distinct vision. The nearest point from an eye at which an object can be focused so that its sharp image is formed on the retina is known as near point of the eye. और उसके बाद हम करेंगे फार पॉइंट की बात, कि किसी फार पॉइंट की बात हम कर रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, जो फर्देस्ट जो पॉइंट होगा आई के लिए, देखेंगे द फर्देस्ट पॉइंट फ्रॉम एन आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड सो दैट इट्स शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। सेम डेफिनेशन रहेगी, इज नोन एज द फार पॉइंट ऑफ द आई। अब कौन सा पॉइंट है, फारदेस्ट पॉइंट आपने लेना है कि उस केस में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो इस तरह होगी कि जो रेटिना है वो दोबारा से शार्प इमेज बना रहा है। जैसे नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए भी शार्प इमेज फॉर्म हो रही है आइज में, और उसी प्रकार अगर कोई पॉइंट फारदेस्ट
डिस्टेंस पर लाई कर रहा है उसकी इमेज भी कैसी फॉर्म हो रही है रेटिना पर, शार्प इमेज फॉर्म हो रही है। तो इस तरह के पॉइंट को हम बोलते हैं द फार पॉइंट ऑफ द आई। तो नॉर्मल जो आई के लिए हमने जो फार पॉइंट लेंगे वो रहेंगे इन्फिनाइट, ठीक है। एक कोई डिस्टेंस नहीं हम लेंगे कि इतना ही, हम इन्फिनाइट लेंगे कि इन्फिनाइट दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी कैसी फॉर्म हो रही है, शार्प इमेज फॉर्म हो रही है रेटिना पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है, किसी डिस्टेंस पर, और उस डिस्टेंस को हम क्या इन्फिनाइट ही हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि रेटिना उस जो भी ऑब्जेक्ट उस डिस्टेंस पर लाई कर रहा है उसको भी उसकी जो इमेज है वो भी कैसी बन रही है, ह्यूमन आई पर कैसी बन रही है, शार्प इमेज बन रही है। तो ये एक नॉर्मल आई की हम बात कर रहे हैं। अब आगे हमने क्या पढ़ना है, जो आईज डिफेक्ट्स, क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं आईज में उसके बारे में भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। लेकिन अभी जो प्रोसेस है वो हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई की हम बात कर रहे हैं। अब साथ में रेंज की बात हम करेंगे कि रेंज क्या रहेगा विजन का। तो जो रेंज होगा, जो डिस्टेंस रहेगा, द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन आई इज नोन एज रेंज ऑफ विजन, ठीक है। तो जो नॉर्मल जो ह्यूमन आई होगा उसका रेंज ऑफ विजन कहाँ से होगा, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनाइट, क्योंकि 25 सेंटीमीटर हमने किसके लिए लिया है, नियर पॉइंट लिया है, और इन्फिनाइट हमने फार पॉइंट लिया है। क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट है, जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो हम 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। अगर हम दूर है कोई ऑब्जेक्ट तो उसके लिए हमने जो डिस्टेंस है वो हमने इन्फिनाइट ही कंसीडर करना है। तो अब हमने निकालना है पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि पावर क्या होता है, अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वेरिएशन इन द पावर ऑफ द आई लेंस, मैक्सिमम वेरिएशन इन द पावर ऑफ द आई लेंस। तो पावर क्या होता है स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो कैसे निकालेंगे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए मैंने बता दिया आपको कि नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए सबसे पहले मैं नियर पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि नियर पॉइंट के लिए हमने बताया था कि नियर पॉइंट जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पर लाई करेगा, 25 सेंटीमीटर पर लाई करेगा। माइनस लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। यू क्या लेंगे हम, -25 सेंटीमीटर। ये लेंस है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के लिए हमने -25 सेंटीमीटर लेंगे। और जो इमेज जो फॉर्म होगी, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है स्टूडेंट्स, रेटिना पर, रेटिना पर इमेज फॉर्म होगी। लेकिन उसका जो डिस्टेंस रहेगा आई लेंस से लेकर रेटिना का जो डिस्टेंस है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, आई लेंस से लेकर जो इमेज रेटिना पर बन रही है उसका जो डिस्टेंस है, इमेज को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है और जो ऑब्जेक्ट है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, और उसका जो नियर बाई जो डिस्टेंस हम ले सकते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो हम 25 सेंटीमीटर लेकर ही चलेंगे। क्योंकि अब ये नियर पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। तो अब स्टूडेंट्स, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर फॉर्म हो रही है, रेटिना पर बन रही है, और जो लेंस है, लेंस से लेकर रेटिना का जो डिस्टेंस रहेगा, इमेज का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो डिस्टेंस रहेगा आई लेंस से किसका, रेटिना का, वो 2.5 सेंटीमीटर हम लेंगे। तो उसके बाद हमें पता है लेंस फार्मूला 1/f - 1/u + 1/v। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बता दिया था -25 सेंटीमीटर पर है नियर बाई ऑब्जेक्ट, और इमेज 2.5 सेंटीमीटर है, तो 1/f
इज इक्वल टू माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/25 प्लस 1/2.5। तो इसको स्टूडेंट्स मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/25 प्लस 10/25 लिख सकते हैं ना। 1/2.5 इसको नीचे अपॉन 10 लिखेंगे और फिर ऊपर चला जाएगा 10 न्यूमरेटर में, और उसके बाद 25 एलसीएम आ जाएगा और 1 प्लस 10 कितना आ जाएगा 11/25। तो ये आ रहा है 1/f कितना आ रहा है 11/25 आ रहा है। तो मैं फोकल लेंथ यहाँ से मैं निकाल दे सकती हूँ 25/11 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हमने पावर निकालना था, पावर ऑफ आई लेंस। तो आई लेंस की पावर निकालने के लिए हमें पता है 100/f फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर हम लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, लेकिन हमने जो डिस्टेंस जो लिया है नियर पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट वो सेंटीमीटर में लिया है, तो हमने इसको वो पावर को भी हमने सेंटीमीटर में ही निकालना है। तो 100/f हमने निकाला है 25/11, तो 100 इंटू 11/25, तो ये 44 डायऑप्टर पावर 44 डायऑप्टर किस पॉइंट के लिए आ रहा है ये स्टूडेंट्स, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए लिया है हमने। और साथ में क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, नियरेस्ट पॉइंट हमने लिया था कि 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई लेंस, तो उसका पावर 44 डायऑप्टर आ रहा है। अब हमने फार पॉइंट लेना है। अगर किसी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, अब जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है, क्योंकि फर्देस्ट पॉइंट को हम इन्फिनाइट डिस्टेंस में हम मेजर करेंगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पर ही लाई कर रहा था, माइनस आएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, और जो इमेज बनेगी वो तो रेटिना पर ही फॉर्म होगी, और जो लेंस है, लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो अब ये फार पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर लाई कर रहा था, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, ये इस डायग्राम में। और आपने ये भी बताना है, अब हमने लेंस फार्मूला अप्लाई करना है, और 1/f 1/2.5 समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनाइट इज 0, और यहाँ पर इसको मैं 10 लिख लेती हूँ, और 10/25, तो ये हमारे पास आ रहा है। और इसको फोकल लेंथ को मैं 25/10 भी लिख सकती हूँ, और साथ में अगर मैंने पावर निकालना है तो पावर 100/f इन सेंटीमीटर, तो 100/f f लिख देंगे आप 25/10, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 100 इंटू 10/25, तो ये 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा 40। तो ये पावर की वैल्यू आ रही है फार पॉइंट के लिए। पावर ऑफ आई लेंस कितना आ रहा है, पावर ऑफ आई लेंस, पावर ऑफ आई लेंस 40 डायऑप्टर। नियरेस्ट पॉइंट के लिए ये नियर पॉइंट लिया था, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर लाई कर रहा था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट -25 सेंटीमीटर लिया है हमने, ठीक है। जो भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट जो विजन रहेगा वो 25 सेंटीमीटर रहेगा। अब हम स्टूडेंट्स क्या निकाल सकते हैं, हम वेरिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हम मैक्सिमम वेरिएशन हम निकाल सकते हैं कि कितना हो सकता है, जो रेंज रहेगा द मैक्सिमम वेरिएशन in the power of the eye lens in the
पावर ऑफ द आई लेंस, तो वो स्टूडेंट्स हमें पता है 44 डायऑप्टर माइनस 40 डायऑप्टर, तो 4 डायऑप्टर ये रहेगा। तो फॉर ए नॉर्मल आई, फॉर ए नॉर्मल आई द पावर ऑफ accommodation is about 4 डायऑप्टर, तो ये हमें मालूम पड़ गया। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी टॉपिक है, तो इसको आपने स्टडी करना है अच्छे से। अगर आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको आगे वाले टॉपिक और भी ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू।